स्वागत है आप सभी का मेरे नए यूट्यूब चैनल वर्ड ऑफ एजुकेशन में। ये मेरा फिजिक्स का क्लास है आज। इसमें मैं आज आप सबको फिजिक्स पढ़ाने जा रहा हूँ पार्ट फर्स्ट। इसमें मैं आज आप सबको फर्स्ट चैप्टर मात्रा के एमबीमा पढ़ाऊँगा। एंड उसके पहले मैं फिजिक्स के बारे में बताऊँगा, डेफिनेशन उसकी बताऊँगा, फिजिक्स क्या है, डेफिनेशन उसकी। तो भौतिक विज्ञान होता क्या है, इसमें हम किसी भी मैटर की भौतिक चीज़ों का अध्ययन करते हैं। यूनिवर्स में होने वाली तमाम चीज़ों की फिजिकल क्वांटिटी के बारे में हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। ठीक है, तो मात्रक क्या होता है, बीमा मात्रक हम पढ़ते हैं। मात्रक से ही फ्रेंड्स क्या होता है, बीमा हम फाइंड कर सकते हैं। जब तक किसी भी चीज़ की मात्रक हमको पता नहीं होगा, जब तक किसी भी चीज़ की मात्रक हम नहीं जान पाएंगे, तब तक हम उसकी बीमा फाइंड नहीं कर पाएंगे। जैसे फ्रेंड्स क्या होता है, सबका अपना अपना नाम होता है। जैसे हमारा अपना नाम है, पहचान करने के लिए किसी को हम बुलाते हैं तो उसका एक अपना नाम होता है। सो किसी भी चीज़ की पहचान करने के लिए उस सबका अपना नामकरण किया जाता है। वैसे ही हर एक पदार्थ का अपना एक नामकरण किया गया है। वही क्या है, उसका मात्रक है। तो मात्रक जो है एक होता है मूल मात्रक होता है फ्रेंड्स। क्या होता है, मूल मात्रक होता है। और एक क्या होता है, व्युत्पन्न मात्रक होता है। एक मूल मात्रक होता है, एक क्या होता है, व्युत्पन्न मात्रक होता है। इसको मैं फिर से यहां से बता दे रहा हूं। मात्रक एक होता है मूल मात्रक और एक होता है व्युत्पन्न मात्रक। ठीक, अब बात ये होती है कि मूल मात्रक जो होता है वो क्या होता है एंड व्युत्पन्न मात्रक जो होता है वो क्या होता है। ठीक, तो मूल मात्रक जो होता है वो अपने आप में एक स्वतंत्र मात्रक होता है। उसको कभी भी हम अलग नहीं कर सकते हैं, उसको कभी भी दूसरे से कंपेयर नहीं कर सकते हैं, वो कभी भी दूसरे के साथ अटैच नहीं कर सकते हैं। वो हमेशा अपने आप में फ्री होता है। एंड ये जो व्युत्पन्न मात्रक होता है ये दूसरे मात्रक पे डिपेंड होता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो व्युत्पन्न मात्रक होता है, ये जो व्युत्पन्न मात्रक होता है फ्रेंड्स, ये हमेशा मूल मात्रक पे डिपेंड होता है। इस मात्रक को हम इससे डिराइव करके क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। ठीक, तो जो हमारे पास फ्रेंड्स मूल मात्रक होता है वो जनरली क्या होता है, तीन ही होता है। कौन कौन सा होता है, कौन कौन सा होता है, एक होता है लंबाई होता है, और दूसरा क्या होता है, द्रव्यमान होता है, और तीसरा क्या होता है, लंबाई, द्रव्यमान, और तीसरा क्या होता है, समय होता है। ठीक, और व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है, व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है, इन तीन मात्रक को छोड़ के, इन तीन राशियों को छोड़ के बाकी जितनी भी राशियां होती हैं, जितनी भी भौतिक राशियां होती हैं, वो सभी व्युत्पन्न मात्रक की कैटेगरी में आती हैं। उसमें क्या कर सकते हैं हम, एक के ऊपर अधिक, एक से अधिक घात लगा के जितनी भी राशियां डिराइव की जाती हैं वो सभी कौन सी राशि होती हैं, कौन सी मात्रक की कैटेगरी में आती हैं, व्युत्पन्न मात्रक की आती हैं। जैसे अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं, क्षेत्रफल होता है। जैसे क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है ना, क्षेत्रफल का सूत्र होता है। तो अगर लंबाई को हम मात्रक में लेते हैं, ठीक, लंबाई का मात्रक जैसे मीटर होता है, ठीक, और चौड़ाई का मात्रक भी मीटर होता है। ठीक, तो मीटर इंटू मीटर ये क्या हो गया, मीटर हो गया। यानी यहां से हम ये कह सकते हैं कि जिस पे घात लगा के जो लिया जाए, घात लगा के जो किया जाए, यानी मैंने क्या कहा कि जो डिराइव किया जाए, कहां से, मूल मात्रक से जो डिराइव किया जाए वो क्या होता है, व्युत्पन्न मात्रक होता है। वो दूसरे पर डिपेंड होता है, जबकि मूल मात्रक किसी पे डिपेंड नहीं होता है, वो स्वयं होता है, वो स्वतंत्र होता है। और वो बस तीन ही है, कौन कौन सा, फर्स्ट लंबाई, सेकंड द्रव्यमान, एंड थर्ड कौन सा, समय। ये तीनों किसी पे डिपेंड नहीं होता है, एंड इन तीनों को कोई अलग भी नहीं कर सकता है। और ये व्युत्पन्न मात्रक ये इस पे डिपेंड होते हैं, और इस पे घात लगाकर इनको जो है बढ़ाया भी जा सकता है। जैसे मैंने कहा ना कि लंबाई का मात्रक मीटर, चौड़ाई का मात्रक मीटर, मीटर इंटू मीटर क्या हो गया, मीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर ये कौन सा मात्रा हो गया, मीटर, मीटर स्क्वायर कौन सा मात्रा हो गया फ्रेंड्स, तो मीटर स्क्वायर कौन सा मात्रक हो गया, ये क्या हो गया, व्युत्पन्न मात्रक हो गया। ठीक,
तो क्या हुआ कि कुछ चीज़ों को मापने के लिए, जैसे मापना जरूरी है हर एक चीज़ को, तो कुछ चीज़ों को मापने के लिए क्या हुआ, पैमाना बनाया गया। तो पैमाना बना, तो पैमाना 3 पैमाना बना फ्रेंड्स। तो तीनों पैमाना मैं आपको बताता हूँ। अब मेन राशियाँ कितनी थी अपने पास, मेन भौतिक राशियाँ कितनी थी अपने पास, मूल राशि कितनी थी, 3। कौन कौन सी, लंबाई, द्रव्यमान और समय। ठीक, तो अपने पास 3 पद्धति बनी। अपने पास किसी भी चीज को नापने के लिए कितनी पद्धति बनी, 3 पद्धति बनी। कौन कौन सी पद्धति बनी, MKS पद्धति, MKS पद्धति। ठीक, दूसरी कौन सी बनी, FPS, और थर्ड कौन सी बनी, CGS, CGS। ठीक ठीक, और इसी MKS पद्धति को ही इंटरनेशनल पद्धति कहा गया। इसका नाम दे दिया गया SI पद्धति। इसी MKS पद्धति को क्या कहा गया, SI पद्धति। ठीक, तो मैंने क्या बताया कि अपने पास मेन राशि कितनी थी, अपने पास जो मेन भौतिक राशि, मेन मूल राशि कितनी थी, 3 थी। कौन कौन सी थी, एक तो लंबाई थी, ठीक, एक कौन सी थी, द्रव्यमान थी, एक कौन सी थी, समय थी। ठीक, तो लंबाई को किससे डिनोट करते हैं, एल से। द्रव्यमान को यानी मास, मास को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एम से। एंड समय को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, टाइम यानी टी से। ठीक, तो एमकेएस पद्धति में क्या कहा गया कि भाई बस इसी पे बात हो रही थी, मेन बस 3 मूल राशि पे बात हो रही थी, व्युत्पन्न राशि को छोड़ करके बस इसी 3 राशि पे बात हो रही थी। तो लंबाई को क्या किया गया कि एमकेएस पद्धति में एम से क्या हो गया, मीटर, यानी ये बात हुई कि जो लंबाई है उसको क्या किया जाए, एमकेएस पद्धति में लंबाई को एम से मीटर यानी उसको क्या किया जाए, मीटर में रख दिया जाए। ठीक, और दूसरे नंबर पे क्या आया, द्रव्यमान यानी मास, के से क्या होता है, किलोग्राम, यानी मास को किस में रखा जाए, किलोग्राम में रखा जाए। एंड थर्ड क्या है, टाइम यानी समय, समय को एमकेएस पद्धति में किस में रखा जाए, एस यानी सेकंड में रख दिया जाए। ठीक है, सेकंड में रख दिया गया इसको। ठीक, दूसरे नंबर पे एफपीएस पद्धति। एफपीएस पद्धति में क्या हो गया, जो हमारा लंबाई था उसको एफ यानी फुट में रखा गया, फुट में। ठीक, उसके बाद द्रव्यमान आया, द्रव्यमान को किस में रखा गया, पाउंड में रखा गया, द्रव्यमान को पाउंड में रखा गया। एंड जो समय है उसको इसमें भी सेकंड में ही रखा गया। ठीक, उसके बाद क्या हुआ, सीजीएस पद्धति आई। सीजीएस पद्धति में क्या किया गया, उसको लंबाई को किस में रखा गया, सेंटीमीटर में रखा गया, और द्रव्यमान को किस में रखा गया, द्रव्यमान को किस में रखा गया, ग्राम में रखा गया। एंड समय को सेकंड में रखा गया। यानी टाइम एक ऐसा चीज था जिसको हर एक पद्धति में सेम रखा गया, यानी सेकंड सेकंड सेकंड, हर एक पद्धति में सेकंड में ही रखा गया। लेकिन इन तीनों में अगर आपसे कोई पूछे कि इंटरनेशनल पद्धति कौन सी बनी, यानी विश्व स्तरीय पद्धति कौन सी, ऐसी कौन सी पद्धति बनी जो इंटरनेशनल पद्धति घोषित कर दी गई, तो आप क्या बताएंगे, एमकेएस पद्धति। एमकेएस पद्धति में क्या करते हैं, लंबाई को मीटर में कंसीडर करते हैं, एंड मास को किलोग्राम में कंसीडर करते हैं, एंड टाइम को सेकंड में करते हैं। बट उसके साथ साथ ये भी ध्यान रखना है आप सबको कि टाइम जो है, टाइम को हर एक पद्धति में हमेशा सेकंड में लेते हैं, चाहे वो एमकेएस हो, चाहे वो एफपीएस हो, चाहे वो सीजीएस हो। ठीक, ये चीज हो गई, ये चीज हो गई, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक, अब अगर आपसे पूछे कोई कि जैसे ये लंबाई है, ठीक, जैसे ये एक राड है, ठीक, एक क्वेश्चन ये है मेरा और एक क्वेश्चन ये है मेरा, एक राड ये है और एक राड ये है अपने पास। ठीक, इसकी जो लंबाई है
वो 2 मीटर है, वो 2 मीटर है, ठीक। और इसकी जो लंबाई है मान लेते हैं वो 150 सेंटीमीटर है, मान लेते हैं कुछ भी हो, XYZ कुछ भी हो, वो 150 सेंटीमीटर है। तो हमारा क्वेश्चन ये है कि ये जो डाटा गिवन है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, वो किस में, MKS में गिवन है या CGS में गिवन है, या जो दूसरा क्वेश्चन है वो MKS में गिवन है या CGS में गिवन है। कौन सा डाटा MKS में गिवन है, MKS में कौन सा डाटा गिवन है, फर्स्ट में और सेकंड में। तो आप क्या बताओगे? आप ये बताओगे कि जो फर्स्ट वाला है उसका डाटा MKS में गिवन है। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि MKS में क्या करते हैं, ये लेंथ होता है, ये मास होता है, ये टाइम होता है। उसमें क्या करते हैं, लंबाई को मीटर में, मास को किलोग्राम में एंड टाइम को सेकंड में। ये लंबाई है ना, उसको मीटर में कंसीडर किए हुए हैं, इसको मीटर में देखते हैं, ठीक। एंड फ्रेंड्स, मात्रक तो पता ही होगा आप सबको, मात्रक तो पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज मात्रक के आप बीमा फाइंड कर ही नहीं सकते हो, बिना मात्रक के तो बीमा आ ही नहीं सकती है। मात्रक आपको पता है तो बीमा 99% आपको पता हो जाएगी। अगर मात्रक पता है तो बीमा आपको पता हो जाएगी। अगर मैं आपसे कहूं कि मेरा एक क्वेश्चन है छोटा सा आप सबसे, कि अगर आपको मात्रक 100% है, किसी भी चीज का मात्रक अगर 100% है, तो क्या ये जरूरी है कि किसी भी चीज का बीमा भी, अगर किसी चीज का मात्रक 100% है तो क्या ये जरूरी है कि किसी भी चीज की बीमा भी क्या 100% होगी? मेरा ये क्वेश्चन है आप सबसे। अगर किसी चीज का मात्रक 100% है तो क्या उस चीज की बीमा भी 100% होगी? आप बताओ मुझे। तो मेरा जवाब है नहीं। क्यों? क्योंकि मैं आप सबको एक छोटा सा उदाहरण देके बताता हूँ, दो उदाहरण देके बताता हूँ। एक समतल कोण का उदाहरण देता हूँ, एक घन कोण का उदाहरण देके बताता हूँ। समतल कोण का नाम आप सबने सुना होगा, घन कोण का भी नाम आप सबने सुना होगा। ये भी एक राशि है, ये भी एक राशि है। इसका मात्रक क्या होता है? रेडियन होता है। मैंने कहा ना कि अगर किसी चीज का मात्रक 100% है तो कोई जरूरी नहीं है कि उसका बीमा भी होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। घन कोण का मात्रक क्या होता है? घन कोण का मात्रक होता है स्टेरेडियन, स्टेरेडियन होता है। बट फ्रेंड्स, ये दोनों क्या है? ये दोनों विमालेस है, ये दोनों डायमेंशन लेस है, ये दोनों डायमेंशन लेस है। इन दोनों की कोई बीमा नहीं है, इन दोनों की कोई बीमा नहीं है। जबकि मात्रक तो पता है कि समतल कोण का मात्रक रेडियन होता है, घन कोण का मात्रक स्टेरेडियन होता है, बट इन दोनों की कोई बीमा नहीं है। और ये दोनों कैसे मात्रक हैं, इसके साथ साथ ये भी मैं आप सबको अभी बता दूं, ये दोनों पूरक मात्रक हैं, ये दोनों पूरक मात्रक हैं। अगर आप सबसे कोई क्वेश्चन में पूछे, यहां से एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में बन सकता है कि दो ऐसे मात्रक के नाम बताओ, वो भी पूरक मात्रक के नाम बताओ जिसकी बीमा हो ही ना, तो आप बताओगे समतल कोण एंड घन कोण। इसका मात्रक होता है रेडियन, इसकी भी कोई बीमा नहीं है, एंड घन कोण का मात्रक होता है स्टेरेडियन, इसकी भी कोई बीमा नहीं है, ठीक। अब मैं बीमा बताता हूं आप सबको कुछ चीज। मात्रक तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक। मात्रक का कोई सा ट्रिक नहीं है, मात्रक तो आप सबको पढ़ना ही पड़ेगा। मैं बीमा बताऊंगा आप सबको। बीमा, बीमा, बीमा में बात होती है कुछ चीज की, देखो, ठीक। बीमा में बात होती है किसकी? लंबाई की, ठीक, द्रव्यमान की, समय की, कोण की, और विद्युत धारा की, ठीक।
तो इसके साथ ये ध्यान रखना है फ्रेंड्स कि लंबाई की जो बीमा होती है वो कैपिटल एल होती है, ठीक। और उसको लिखा कैसे जाता है, उसको ऐसे बड़े ब्रैकेट में ऐसे लिखा जाता है, ठीक। द्रव्यमान की जो बीमा होती है, मास होता है ना, मास मीन्स द्रव्यमान, तो उसको कैपिटल एम से लिखा जाता है, वो भी बड़े ब्रैकेट में। समय यानी टाइम, उसकी बीमा होती है टी, कैपिटल टी, वो भी बड़े ब्रैकेट में। कोण जो होता है, कोण वो थीटा होता है, थीटा, थीटा वो भी बड़े ब्रैकेट में। विद्युत धारा, विद्युत धारा आई, आई होता है वो भी ऐसे बड़े ब्रैकेट में, ठीक। तो ये कुछ चीजें होती हैं ऐसे लिखी जाती हैं बड़े ब्रैकेट में करके, ठीक। तो ये चीज आप थोड़ा ध्यान में रखिए। अब मैं आपको कुछ चीजों की बीमा बताता हूं। हमेशा बड़े ब्रैकेट में लिखा जाएगा, आप ये ध्यान रखिए, बड़े ब्रैकेट में प्लस कैपिटल लेटर्स में। अब जैसे मैं आपको बताता हूं, फोर्स की बीमा बताता हूं आप सबको, फोर्स की, बल की बीमा बताता हूं, ठीक। यानी एफ की बीमा बताता हूं। मैंने क्या कहा था कि बीमा कैसे आएगा, बीमा के लिए सबसे पहले जरूरी है कि उस चीज का सूत्र याद होना चाहिए। सूत्र याद होगा तो आपका उस चीज का मात्रक याद होगा, जब मात्रक याद होगा तो बीमा आ जाएगा। बल का सूत्र क्या होता है, एफ बराबर मास इंटू एक्सलरेशन, यानी एफ बराबर एम में मास मीन्स क्या, द्रव्यमान, ए से क्या होता है, त्वरण, ठीक। तो मास का तो किलोग्राम हो गया, किलोग्राम हो गया, इसकी बीमा यम हो गई, हमको कोई दिक्कत नहीं है, हमको पता है। त्वरण का मात्रक क्या होता है भैया, त्वरण की डायरेक्ट को बीमा हमने कोई पढ़ा नहीं है कि अरे सर आपने तो त्वरण की कोई बीमा पढ़ाई नहीं है, सही बात है, कोई बीमा नहीं है। तो त्वरण का तो मात्रक हमने पढ़ा है ना भैया, त्वरण का मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कैसे होता है वो भी यहाँ पे मैं बता दे रहा हूं। त्वरण क्या होता है, त्वरण की परिभाषा होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। त्वरण की परिभाषा क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी डीवी अपॉन डी टी, डीवी अपॉन डी टी, यानी कितना चेंज हो रहा है, यानी मीटर पर सेकेंड, और कितने टाइम में चेंज हो रहा है अपॉन टी, हाँ, ठीक। तो ये होता है, तो ये हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर, समय की बीमा टी, और मीटर पर सेकंड वहां पहले था तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। ये कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मास का हो गया किलोग्राम, और मास का क्या मात्रक हो गया किलोग्राम, और त्वरण का मात्रक हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसकी बीमा रख दो, किलोग्राम की बीमा मैंने बताया था ये मास है, तो मास की बीमा क्या हो गई, कैपिटल एम इंटू मीटर। मीटर क्या है, इसकी बीमा यम मत रख देना, क्यों, क्योंकि ये किलोग्राम है, उसकी बीमा यम होगी मास, बट ये मीटर क्या है, लंबाई है, तो लंबाई की बीमा क्या होगी, यम होगी अपॉन, वो भी मैंने बताया था कि बड़े ब्रैकेट में होगी, ये ध्यान देना है, अपॉन एस। यस क्या है, सेकेंड यानी टाइम, तो वो टी होगा, टी की पावर 2। अब इस टी को ऊपर भेज दो और सबको एक ब्रैकेट में कर दो, तो ये m हो जाएगा, ये n हो जाएगा, ये t, ये पावर 2 नीचे है तो ऊपर आएगा माइनस में हो जाएगा, ये t की पावर -2। तो भैया ये किसकी बीमा होती है, ये बीमा होती है फोर्स की। ये आपको याद हो जाना चाहिए, कहीं भी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ जाए कि फोर्स की बीमा क्या होती है, तो आप क्या बताओगे कि mlt-2। अगर आपसे कोई पूछे त्वरण की बीमा क्या होती है, त्वरण की बीमा क्या होती है, त्वरण यानी ए की बीमा क्या होती है, तो तुरंत उसका मात्रक आप ध्यान में रखो, मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर क्या किसका मात्रक है, लंबाई का मात्रक है, यानी एल, अपॉन टाइम यानी टी स्क्वायर। इसको ऊपर लेके आओ, एक ब्रैकेट में लिख दो एल, और स्क्वायर ऊपर आएगा तो टी की पावर -2। भैया ये त्वरण की बीमा हो गई, ये त्वरण की बीमा हो गई, ये फोर्स की बीमा हो गई, ठीक।
अब देखो कार्य की भी मैं बताता हूं, कार्य को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डब्ल्यू से। ठीक, मैंने क्या कहा था, जब तक सूत्र नहीं याद होगा तब तक मात्रक नहीं पता चलेगा, जब तक मात्रक नहीं पता होगा तब तक बीमा नहीं आएगा। ठीक, हमको पता है कार्य डब्ल्यू बराबर क्या होता है, एफ इंटू डी, एफ इंटू डी, एफ से फोर्स, डी से डिस्प्लेसमेंट, यानी कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। ठीक, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, इंटू विस्थापन का मात्रक होता है मीटर। इसकी बीमा अभी हम पढ़ चुके हैं, एम एल टी माइनस टू, अभी अभी हमने पीछे बताया था। और ये मीटर है, मीटर क्या है, लंबाई है, तो इंटू एल, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसकी एक घात, इसकी एक घात, तो गुणा करते समय घातें जुड़ जाती हैं। इसको ऐसे कर दिया हमने, एम एम की घातें 2, टी की घातें -2। भैया ये क्या हो गया, ये हो गया वर्क, ये हो गया कार्य की बीमा। ठीक, कोई दिक्कत, बहुत आसान है। और देखो स्ट्रेस, देखो स्ट्रेस, स्ट्रेस यानी हिंदी में इसको कहते हैं प्रतिबल, इसको डिनोट करते हैं सिग्मा से। ये किसके बराबर होता है, फोर्स अपान एरिया, फोर्स अपान एरिया। मैंने क्या कहा कि आप नाम सुनो, नाम सुन के आपको तुरंत सूत्र याद हो जाना चाहिए, फार्मूला याद हो जाना चाहिए। जब वो याद हो जाएगा तो उसके बाद तुरंत आपको मात्रक याद हो जाना चाहिए। जब मात्रक याद हो जाएगा तो तुरंत एमकेएस पद्धति में जाओ, एमकेएस पद्धति में देखो हाँ इस चीज का उसमें मात्रक क्या होता है, लंबाई का मात्रक। एमकेएस पद्धति में तो मूल राशि 3 ही है, कौन कौन सी है, दिमाग में सारी चीजें फीड होनी चाहिए। एमकेएस पद्धति में क्या है, अपने पास मेन 3 क्वांटिटी है, कौन कौन सी है, लंबाई है, द्रव्यमान है, एंड क्या है, टाइम है, लेंथ है, मास है, एंड टाइम है। लेंथ को किस में कंसीडर करते हैं, मीटर में, मास को किस में कंसीडर करते हैं, किलोग्राम में, टाइम को किस में कंसीडर करते हैं, सेकंड में। ठीक, फोर्स है, अब बार बार मैं नहीं बताऊंगा फोर्स को, फोर्स की डायमेंशन क्या थी, एम एल टी -2, कोई दिक्कत नहीं है, लिख दिया हमने। एरिया क्या है, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल मैंने अभी बताया था, क्षेत्रफल अभी मैंने बताया था। इसका मात्रक क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, इसका मात्रक मीटर गुणे मीटर, तो ये क्या हो गया, मीटर स्क्वायर। मीटर को एमकेएस पद्धति में क्या लिखते हैं, एल, तो एल की स्क्वायर हो गया, तो इसको लिख दिए एल की पावर 2। तो एक पावर से एक कट गया, तो क्या बचा, एम, ये ऊपर आएगा तो ये -1 हो जाएगा। भाई एक घात है ना ये, अब एक ही तो बचा, तो ऊपर आएगा तो -1 हो जाएगा, और ये टी की पावर -2 बचेगा। तो ये किसकी बीमा आ गई, स्ट्रेस की बीमा आ गई। बताओ कोई दिक्कत है, बताओ कितना आसान है। अच्छा एक छोटा सा क्वेश्चन है मेरा, बताओ, जैसे अभी मैंने बताया कि त्वरण की, जो है मैंने बताया त्वरण का, जैसे मैंने बताया त्वरण को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से। क्यों करते हैं, जैसे देखो कोई जरूरी नहीं है कि जिस चीज का नाम जिस चीज से शुरू होता है उस चीज को उसी चीज से डिनोट किया जाए, ऐसा कोई जरूरी नहीं होता है। जैसे फोर्स बल होता है ना, उसको फोर्स से रिप्रेजेंट करते हैं, फोर्स है ना, तो एफ उसका से डिनोट किया जाता है फोर्स से। ठीक, एक्सलरेशन होता है, त्वरण होता है, तो उसको ए से रिप्रेजेंट कर देते हैं, वो भी ठीक है। बट करंट जो होता है वो सी से होता है, तो उसको सी से नहीं रिप्रेजेंट करते, उसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, तो मेरा क्वेश्चन वो नहीं है, मेरा क्वेश्चन ये है कि एक्सलरेशन होता है, त्वरण होता है, तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम ए से। ठीक, ए से रिप्रेजेंट करते हैं, उसका मात्रक जो होता है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। क्यों होता है वो भी मैं बता दूं। इसकी परिभाषा क्या होती है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम
विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी वेग में परिवर्तन की दर यानी मीटर पर सेकेंड। ध्यान देना, वेग में परिवर्तन यानी वेग में परिवर्तन, वेग का मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। किसके रिस्पेक्ट में? टाइम। टाइम का मात्रक क्या होता है? सेकेंड। तो ये क्या हुआ? ये इसमें आके गुणा हुआ तो ये क्या हो गया? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो भैया ये मात्रक किसका हो गया? त्वरण का मात्रक हो गया। ये त्वरण का मात्रक कहाँ से आया ये भी देखो मैंने बता दिया। परिभाषा तुमको याद है मैंने कहाँ से आए वो भी बता दिया। अब परिभाषा भी बता दे रहा हूं तुमको। त्वरण क्या होता है कि आप बाइक से, गाड़ी से, कार से कैसे भी जा रहे हो, अगर आपकी गाड़ी धीम हो रही है, तेज हो रही है, धीमी हो रही है, तेज हो रही है, तो उसके बीच का जो मूवमेंट होता है ना, वो वही क्या कहलाता है? वही त्वरण कहलाता है, वही एक्सेलरेशन कहलाता है। तो उसका सीधा सा डेफिनेशन है ना कि वेग में परिवर्तन की दर को ही क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। उसका सीधा सीधा डेफिनेशन है वेग में परिवर्तन की दर। सीधा सीधा डेफिनेशन है ना कि वेग में परिवर्तन की दर, और किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में। तुमने कितने टाइम के लिए अपनी स्पीड को कम करा और कितने टाइम में अपनी स्पीड को इंक्रीज कर दिया, कितने टाइम बाद अपनी स्पीड को डिक्रीज किया, कितने टाइम बाद अपनी स्पीड को इंक्रीज किया। तो स्पीड का मात्रक मीटर पर सेकंड, और किसके रिस्पेक्ट में देखा? टाइम के रिस्पेक्ट में देखा। तो ये सेकंड सेकंड कितना हो गया? सेकंड स्क्वायर हो गया। तो एमकेएस पद्धति में हमेशा इंटरनेशनल में देखा जाता है। अब आप पूछोगे कि सर हमेशा एमकेएस पद्धति में क्यों देखते हैं? इसलिए देखते हैं क्योंकि एमकेएस पद्धति को इंटरनेशनल पद्धति घोषित किया गया। सो हमेशा एमकेएस पद्धति में ही चर्चा होगी, एमकेएस पद्धति में ही हमेशा बात होगी। तो ये हो गया एमकेएस पद्धति में। ये मीटर है तो मीटर को हम लेते हैं एल से, ये सेकंड है तो ये हो गया टी स्क्वायर। अब ये पावर ऊपर जाएगी तो ये माइनस हो जाएगी, ये हो जाएगी -2। ठीक, ये हो गया त्वरण का मात्रक, ये हो गया त्वरण की बीमा। ठीक, कोई डाउट? ठीक, नहीं। मेरा क्वेश्चन ये था कि ये ऐसा रोड है, ऐसा रोड है, ऐसा ऐसा रोड है, इस पे आप एक कार से जा रहे हो, इस पे आप एक कार से जा रहे हो। ठीक, मेरा क्वेश्चन ये है कि आप एक कार से जा रहे हो, वो भी एक आप जो है 70 किलोमीटर पर हावर की कांस्टेंट स्पीड से जा रहे हो। ध्यान से सुनना, मैंने कहा ये रोड है, इस पे आप 70 किलोमीटर पर हावर की कांस्टेंट स्पीड से जा रहे हो, तो क्या एक्सेलरेशन होगा या नहीं होगा? ध्यान से सुनना, रोड का शेप कुछ ऐसा है, रोड कुछ ऐसा शेप का है, और आप अपनी कार से 70 किलोमीटर पर हावर की कांस्टेंट स्पीड से जा रहे हो, 70 किलोमीटर पर घंटे की नियत वेग से जा रहे हो, तो क्या त्वरण होगा या नहीं होगा? तो मेरा जवाब है नहीं होगा, और शायद आपका भी जवाब यही आना चाहिए, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैंने कहा कि वो नियत वेग से जा रहा है, और नियत वेग का मतलब ये है कि उसकी स्पीड में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है, ना धीमी हो रही है ना तेज हो रहा है, वो अपनी कांस्टेंट वेग से जा रहा है। और त्वरण का तो सीधा सीधा डेफिनेशन ही यही है ना कि वेग में परिवर्तन की दर, यानी त्वरण खुद बोल रहा है चिंगा चिंगा के, जब जहां वेग में परिवर्तन होगा मैं वहीं पे हूंगा, जहां वेग में परिवर्तन नहीं होगा मैं वहां नहीं रहूंगा। त्वरण खुद बोल रहा है कि जहां वेग में परिवर्तन होगा मैं आपको वही दिखूंगा, जहां वेग में परिवर्तन नहीं रहेगा मैं वहां आपको कदापि नहीं दिखूंगा। तो भाई जब यहाँ वेग में परिवर्तन हो ही नहीं रहा है तो यहाँ आपको त्वरण कैसे दिख जाएगा? सो यहाँ पे त्वरण कितना होगा? 0 होगा। ठीक, तो ये थी आज की क्लासेस। सो फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी होगी। सो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट डे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।